Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑर्डर इंडिकेट्स अ कंडीशन इन विच एवरीथिंग इज इन इट्स करेक्ट प्लेस। देखिए ऑर्डर मतलब क्रम। क्रम क्या होता है? यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सब कुछ सही जगह पर होता है। इट ऑल्सो रेफर्स टू रिस्पेक्ट फॉर एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स। अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो नियम बनाए गए हैं उसका सम्मान सभी को करना है और नियम को लागू भी करना है। डे टू डे एक्टिविटीज वुड बी नॉर्मल एंड पीसफुल इफ ऑर्डर एग्जिस्ट। अब देखिए, जो नियम बनाए गए हैं अगर उसका पालन होगा तो प्रतिदिन का जो कार्य है वो सामान्य रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इन द वर्ल्ड अफेयर्स, order brings a certain method in the way one country conducts its affairs with other states. जब हम लोग पूरे दुनिया को ले रहे हैं तो जो ऑर्डर है उससे क्या हो रहा है कि ये एक ऐसा तरीका होगा जब एक देश दूसरे देश के संग किस तरह से काम करेगा। The method can be noticed in the form of a set of rules and principles which are commonly accepted एंड रिस्पेक्टेड बाई गवर्नमेंट्स। अब देखिए, जो तरीका है वो हम लोग कैसे देखेंगे? कुछ नियम कानून होते हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जिसको लोग मानते हैं, ठीक है, जो सरकार है वह मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इंक्लूड इक्वालिटी ऑफ ऑल कंट्रीज, दैट व्हाट कंट्री शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट, दैट फोर्स शुड नॉट बी यूज्ड और इवन threatened in the bilateral relations, that prisoners of wars and refugees should be treated humanely, etc. अब देखिए, जो नियम, जैसे कुछ नियम कानून है, सिद्धांत है कि जितने भी देश होंगे सब एक समान होंगे। जो कानून बनेगा सभी देश के लिए होगा, चाहे वो देश छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देगा। कोई भी देश अपना जो फोर्स है, उसकी जो आर्मी है, सैनिक जो है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे या दूसरे देश को डराने में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही साथ युद्ध के समय जो प्रिजनर्स होंगे, ठीक है, जो कैदी बनेंगे या जो रिफ्यूजीज होंगे, उनके संग इंसानियत बरती जाएगी। फॉर असिस्टेंस कंट्रीज टू मेक एंड इम्प्लीमेंट दीज रूल्स, दे ऑफन एस्टैब्लिश कॉमन इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस। आप देखिए, जो देश हैं, ठीक है, उनकी मदद करने के लिए ताकि ये नियम बनाए जा सके और इनको लागू किया जा सके, एक इंस्टीट्यूशन, एक कॉमन इंस्टीट्यूशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में पढ़ा चुके हैं आपको। दे आर मेंट टू असिस्ट इन सॉर्टिंग आउट डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम्स बिटवीन कंट्रीज थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का काम क्या है? ये इसलिए बनाया गया ताकि जब कोई किसी देश के बीच में कोई समस्या हो, विवाद हो, तो उनको यह सुलझाए बातचीत के तरीके से, कूटनीतिक तरीके से। द फ्रेज वर्ल्ड ऑर्डर मे साउंड स्ट्रेंज इन द लाइट ऑफ ऑपोजिट रियलिटीज। अब देखिए, यहाँ पे जो वर्ल्ड ऑर्डर का जो इस्तेमाल किया गया है, ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है जब हम लोग सच्चाई को देखें। Though the states are supposedly equal in a formal sense, there are gross inequalities among them. अब देखिए, औपचारिक रूप में तो जो देश हैं, दुनिया में जितने भी देश हैं सब एक बराबर होने चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप में बहुत असमानताएं हैं, inequalities है। And some of these inequalities have been recognized in the form of veto power conferred on 5 permanent members of the UN Security Council. अब देखिए, इसमें कुछ जो असमानताएं हैं वो इस तरह से देखा जा सकता है कि 5 जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, उनके पास वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर के बारे में भी हम आपको आगे बताए थे। कंट्रीज ऑफन compete for resources and influence. They suspect each other's intention and ambitions, and they quarrel about borders, trade and several other issues. अब जो देश हैं वो आपस में
वो लोग कंपटीशन करते हैं संसाधनों को लेके, अपना प्रभाव को लेके। वो एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं कि सामने वाला देश के मन में कहीं कुछ गलत तो नहीं है। सीमा विवाद, व्यवसाय संबंधी और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं देशों के बीच में। इनफैक्ट राइट नाउ अ डजन वॉर्स आर गोइंग इन द काउंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, कॉजिंग डेथ टू मिलियंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। वास्तव में अभी भी दर्जनों युद्ध हो रहे हैं एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, जिसमें सैकड़ों लाखों लोगों की मृत्यु हो जा रही है और बहुत ही कीमती जो प्रॉपर्टीज हैं उनका बर्बादी हो रहा है। मोरोवर प्रॉब्लम्स अराइज नॉट जस्ट बिटवीन स्टेट्स बट ऑल्सो विद इन दोज स्टेट्स। अब जो इसके साथ साथ जो समस्याएं हैं वो सिर्फ अलग अलग राज्यों के बीच में नहीं होता है, वो राज्यों के अंदर भी होता है। मैनी स्टेट्स दैट आर फाइटिंग सिविल वॉर्स। बहुत सारे राज्य देश ऐसे हैं जिनमें सिविल वॉर हो रहा है, देश के अंदर ही युद्ध हो रहा है। सिविल वॉर इज अ प्रोलॉन्ग्ड सिचुएशन ऑफ ब्रूटल वॉर बिटवीन द स्टेट मिलिट्री एंड सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल वांटिंग टू रिमूव अ गवर्नमेंट फ्रॉम सीट ऑफ पावर और फॉर्म देयर ओन सेपरेट स्टेट। अब देखिए सिविल वॉर क्या होता है। सिविल वॉर में ये बहुत ही कठोर युद्ध होता है। इसमें जो राज्य है उसका जो सैनिक है वो और जो राज्य की जनता है उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सरकार हटाना चाहते हैं या तो अपना अलग राज्य बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के बीच विवाद रहता है। श्रीलंका इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज फाइटिंग अ सिविल वॉर। श्रीलंका एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर लोगों के बीच में और सरकार के बीच में जो सैनिक हैं उनके बीच में बहुत युद्ध होता है। Linked to this aspect is the spread of terrorism, which causes fear among common people through discriminate violence and inhuman killings. अब इस मुद्दे के साथ अगर हम लोग जोड़े तो जो आतंकवादी घटनाएं हैं, जो आतंकवाद बढ़ रहा है, इससे जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो बहुत डरे हुए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत हिंसा होती है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, उनको मार दिया जाता है। Besides, additional commercial and social pressure groups have emerged to make heavy demands on state policies. इसके साथ साथ बहुत सारे कमर्शियल और सोशल दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में भी हम आईए के वीडियोस में पढ़ाए हैं। अब देखिए जो स्टूडेंट आईए के वीडियोस तो लाइन से नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ उनके लिए नया है। तो आपको करना क्या है, ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, इसमें आप या तो व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम या तो हाइक के ज़रिए मैसेज कीजिए। मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा, कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कमर्शियल और सोशल प्रेशर ग्रुप्स हैं जो जिनका बहुत ज़्यादा मांग रहा है स्टेट पॉलिसीज से। Multinational corporation MNCs in America and Europe have become powerful enough to dictate the economic policies of many poor states, whereas the influence of non-governmental organization NGOs on official policies is growing very fast. अब देखिए MNC आप नाम सुने होंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब अमेरिका में और यूरोप इनके पास बहुत ताकत है, बहुत ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, तो ये अपना आर्थिक नीति जो गरीब देश हैं उन पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs हैं वो भी औपचारिक नीति जो उनका है वो भी बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से। MNCs आर बिग बिजनेस कंपनीज बेस्ड इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए MNC क्या है, बहुत ही बड़ा जो बिजनेस होता है, ठीक है, ये यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। दे हैव स्प्रेड देयर बिजनेस इन कंज्यूमर गुड्स, ड्रग्स etc. to most part of the world. आप देखिए दुनिया के बहुत सारे भाग में ये अपने कंज्यूमर गुड्स, ड्रग्स, इन चीज़ों को का व्यवसाय कर रहे हैं। यू आर फेमिलियर विद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस लाइक कोक, माइक्रोसॉफ्ट, जनरल मोटर्स etc. आप नाम सुने होंगे कोक का, माइक्रोसॉफ्ट का, जनरल मोटर्स, ये सब क्या है, ये सब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। दे मेक ह्यूज प्रॉफिट
and the annual turnover of some of the MNCs is higher than many less developed countries. और इनका जो एनुअल टर्नओवर होता है वो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे भी ज़्यादा होता है. NGOs are those bodies formed by individuals in their private capacity without direct involvement or role of government. अब देखिए NGOs क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ये उन लोगों का समूह होता है जो कि अपने से बिना सरकार की मदद लिए हुए या बिना सरकार के सहायता के काम करते हैं. YMCA, Rotary International, International Red Cross are a few examples of thousands of NGOs active today at local, national and international level. अब देखिए लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर YMCA, रोटारी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, ये कुछ उदाहरण हैं. बहुत सारे NGOs पूरे विश्व में हैं जो आज काम कर रहे हैं. दे वर्क इन द एरियाज ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स. अब ये किस क्षेत्र में काम करते हैं? पर्यावरण संरक्षण, साथ ही साथ देश का विकास के लिए और मानव अधिकार के लिए. इन द लाइट ऑफ रियलिटीज यू मे वंडर हाउ द सिचुएशन कुड बी डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड ऑर्डर. अब देखिए जब हम लोग सच्चाई को देखते हैं तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि कैसे कोई स्थिति बनेगी जिसको हम लोग एक वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में मानेंगे. नो डाउट अ लॉट इज अनसैटिस्फैक्टरी, but it is also true that a lot more in world affairs is orderly, which is not really noticed. अब देखिए इस पे कोई शक नहीं है कि आप इस बात से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कि पूरा दुनिया एक क्रम में चल रहा है, सब एक बराबर है, क्योंकि ऐसा बात नहीं है. सब देश एक बराबर नहीं है, सबके पास एक बराबर शक्ति नहीं है, एक बराबर आर्थिक स्थिति नहीं है. लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि विश्व स्तर पर होती हैं जो हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमैट्स, रूल्स रिगार्डिंग वॉर्स, पोस्टल कम्युनिकेशन, एयर एंड सी ट्रैफिक, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेनर्स, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर. उदाहरण के रूप में जो डिप्लोमैट्स एक देश से दूसरे देश जाते हैं, जो युद्ध का जो नियम बनाया जाता है, जो पोस्टल कम्युनिकेशन है, जो एयर और सी ट्रैफिक है. अब जैसे आप मान लीजिए भारत में रहते हैं तो भारत जितना उसका क्षेत्र है, मान लीजिए ये पूरा भारत है विश्व में, तो इसके ऊपर जितना हवाई क्षेत्र है वो उसका एयर ट्रैफिक हुआ. फिर उसका जो समुद्री क्षेत्र है वो उसका सी ट्रैफिक हुआ, तो वो कैसे इस्तेमाल करना है. फिर जो विदेशी होंगे उनके संग कैसा व्यवहार करना है. फिर करेंसीज एक्सचेंज, ये सारे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रम है. These and other aspects of international affairs are regulated through customs and traditions and also by rules laid down in various international agreements and treaties. अब देखिए ये और जो दूसरे मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये अलग अलग कस्टम्स ट्रेडिशंस के ज़रिए होते हैं. इसमें बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, संधि बनती है. It is also common that states having differences seek the help of another country or an international agency for reaching a compromise. अब देखिए ये भी बहुत सामान्य है कि कुछ राज्य दूसरे राज्य का मदद लेते हैं और कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनकी भी मदद लेते हैं. The talks currently in progress between India and Pakistan mirror these features of the existing world order. अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बात हो रही है, ठीक है, वो आज जो विश्व क्रम है उसका एक उदाहरण है. That a world war has not taken place after 1945 speaks about the positive side of the world order. 1945 के बाद से अभी तक विश्व युद्ध नहीं हुआ है, तो इससे समझ में आता है कि जो विश्व क्रम है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो सकारात्मक दिशा में जा रहा है. Let us recognize that world order cannot be idealistic, ignoring the realities completely. अब देखिए हम लोग ये समझते हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है, इसकी जो विचारधारा है इसको हम लोग पूरा नकार नहीं सकते हैं, ठीक है, जो सच्चाई है उसको पूरा नकार नहीं सकते हैं. Political and other conditions continuously influence the nature of the world order at any time. अब देखिए राजनीतिक और भी जो दूसरे परिस्थितियां हैं
जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है, उस पर प्रभाव डालती हैं. द वर्ल्ड ऑर्डर इन टर्न इवॉल्व्स ग्रेजुअली इन रिस्पॉन्स टू दीज डेवलपमेंट्स बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट. तो अब जो पूरा विश्व जो कार्य करता है वो अपने आप को बदलता है, बदलाव के साथ जो ज़रूरतें हैं उनको लाता है, जो बदलाव करने होती हैं उनको करता है. द ऑर्डर डज नॉट कम्प्लीटली ब्रेक अप टू गिव प्लेस टू अ न्यू ऑर्डर, इट ओनली मेक्स चेंजेस एज पर द एक्चुअल ट्रेंड इन द वर्ल्ड. आप देखिए जो वर्ल्ड ऑर्डर है कि पूरा दुनिया किस तरह से रहेगा, सब देश कैसे चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नया ऑर्डर बनाने के लिए पुराना को पूरा तोड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है. जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पे बदलाव किया जाता है. These changes may be good or bad, minor or major. अब ये जो बदलाव होते हैं ये या तो अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं, ये छोटे बदलाव भी हो सकते हैं, बहुत बड़े बदलाव भी हो सकते हैं. In other words, major developments like the end of the Cold War necessitates change in the existing order, not change the existing order of the existing order. अब देखिए दूसरे शब्दों में बहुत सारे विकास किए गए, जैसे कि कोल्ड वॉर इसको ख़त्म किया गया, ये ज़रूरी था तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर में चेंज किया गया था. ठीक है, जो उस समय क्रम चल रहा था, पूरे क्रम को नहीं बदला जाता है, जहाँ ज़रूरत होती है सिर्फ उस ज़रूरत को बदला जाता है.